कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 22। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुजंस्तजः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूप अनुकंपिता यन्मे सुत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। तथापि एकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकंपिताम् यन्मे सुत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे संत्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथा भक्तेषु पश्य भूपालकं जन्मनि स्थितं साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति वैचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री पाठ कीजिए। तथापि फिर भी एकांत एकनिष्ठ भक्तेषु भक्तों के प्रति पश्य देखो भूप हे राजा अनुकंपितम कितना दयावान यथा जिसके लिए मैं मेरा असून जीवन त्यजतः समाप्त करते हुए साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण श्री भगवान दर्शनम सामने आगतः कृपा करके आए हैं। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। तात्पर्य। यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं तो भी वे अपने अनन्य भक्तों के प्रति वे विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी स्वीकार करके पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक मित्र तथा स्वामी स्वीकार करके उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस प्रकार बनाया गया है कि जब वह पूर्णतया आश्रित रहता है तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जब जीवात्मा भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने हेतु अपनी पहचान अनुचित ढंग से इस प्रकार करता है कि मानव वह श्री भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वह पतनशील हो जाता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार है। मनुष्य को प्रत्येक दशा में श्री भगवान के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। भीष्मदेव की मृत्युशैया के निकट भगवान श्री कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्मदेव उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से कुछ रक्त संबंध था, क्योंकि श्री भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्मदेव से उनका ऐसा कोई संबंध नहीं था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा का घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि दैहिक संबंध बहुत सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसलिए श्री भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं।
श्री भगवान के साथ इस प्रकार दैहिक संबंध होना श्री भगवान की प्रेममय सेवा के आदान प्रदान का एक अन्य लक्षण है। भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत हैं, इसलिए वे भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे इत्यादि कहकर संबोधित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन या यशोदानंदन कहा जाता है। उनके दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित न करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी हो तथा सत्य पथ पर ले जाने में समर्थ हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तां च नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरोज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि सौमृद्धिष्ठा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंदं तिर्गति मत्सर्वस्पादां भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमातः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टट स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्सुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे भीष्मदेव जो हैं वो लगभग अपनी प्रार्थनाओं को पूरा कर रहे हैं। ये 22 नंबर 23 24 हाँ 22 23 24 के बाद भीष्मदेव का प्रार्थना समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे भीष्मदेव कहते हैं तथापि एकांत भक्तेषु पश्य रूप अनुकंपितम यन्मे यन्मे असुन त्यजतः साक्षात कृष्ण दर्शनम आगतः। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान क्या है, भगवान पूरे सृष्टि में सबके लिए समान है। भगवान के बारे में भगवद गीता में कहा जाता है, भगवान ने भगवद गीता में खुद कहा है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय। लेकिन भगवान आगे कहते हैं ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। तो भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ। भगवान इसलिए भगवान है क्योंकि वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। भगवान भेदभाव करेंगे तो फिर वो भगवान नहीं है।
लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा भक्त है, जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, जो व्यक्ति मुझ पर आश्रित है, उसको वो मेरे लिए स्पेशल है। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरीके से देते हैं कि एक माँ के कई बच्चे होते हैं, है ना। लेकिन जो बच्चा पूरी तरह माँ पे आश्रित है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई माँ है जिसके एक 15 साल का बच्चा है, उसके बाद एक 10 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है और एक 1 साल का बच्चा है। तो हालांकि माँ सब बच्चों के लिए समान है, 15 साल वाले के लिए भी, 10 के लिए भी, 5 के लिए भी, और जो 1 साल का है उसके लिए भी। किंतु फिर भी माँ हर बच्चे पर उसी प्रकार संबंध रखती है जितना वो बच्चा माँ पर आश्रित ज्यादा होता है। जैसे जो 1 साल का बच्चा है वो पूरी तरह माँ पर ही आश्रित है, उसका खाना पीना, कपड़ा पहनना, उसका नहाना धोना, उसका मल मूत्र त्यागना, उसको क्लीन करना, उसको कपड़ा पहनाना, उसको क्लीन करके सुंदर से सजाना, और हर चीज, खाने पीने से लेके घुमाने से लेके हर चीज का के लिए वो माँ पे माता पिता पे डिपेंड होता है। तो माता पिता उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। जो बच्चा 5 साल का है उसका थोड़ा कम ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो समर्थ है, वो कम से कम अपना खाना तो खा सकता है, कम से कम उसको पता कहाँ टॉयलेट करना है वो तो उसको पता है, कम से कम वो अपना कपड़ा तो पहन सकता है। तो वो थोड़ा वो माता पिता पे थोड़ा कम डिपेंड होता है, और थोड़ा सामर्थ होता है, इसलिए माता पिता उस पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। जो 10 साल का है उस पर और थोड़ा कम ध्यान देते हैं, और जो 15 साल का है वो लगभग समर्थ हो चुका है कि वो अपना बहुत सारा जीवन का, लगभग जीवन के 80% 90% अपने सारे कार्यों को वो कर सकता है। कई बार देखा गया है कि जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं कुकिंग भी करते हैं, तो कुकिंग करके भी खा सकते हैं, है ना। तो जो बच्चा जितना कम सामर्थ्यवान है, जितना कम सामर्थ्य दिखाता है, जितना कम बल दिखाता है, जितना कम भक्ति दिखाता है, हाँ, जितना कम बल दिखाता है, जितना कम तपस्या दिखाता है, जो भक्त पूरी तरह कृष्ण पे आश्रित होता है, 1 साल के छोटे बच्चे की तरह, कृष्ण भी उसका वैसे ही ध्यान रखते हैं। जो व्यक्ति दिखाता है कि मेरे पास ज्ञान का बल है, मेरे पास तपस्या का बल है, मेरे पास ध्यान का बल है, मेरे पास भौतिक संपत्ति का बल है, भगवान उसको थोड़ा कम ध्यान देते हैं। क्यों कम देते हैं? क्योंकि वो अपना आपको सामर्थ्य दिखा रहा है और वो भगवान के बिना जीने का प्रयास कर रहा है। तो जो भगवान के ऊपर आश्रय नहीं दिखाता, जो भगवान के बिना जीने के लिए, भगवान के बिना जीने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो रही, कोई कष्ट नहीं हो रही है, जो सामर्थ्य दिखाता है कि मुझे अगर कोई कठिनाई हुई तो मेरा तपस्या का बल है, मेरे पास ज्ञान का बल है, मेरे पास ध्यान का बल है, मेरे पास भौतिक ऐश्वर्य का, साध संपदा का बल है, तो फिर भगवान क्या करें? तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम समर्थ हो, मैनेज करो। लेकिन जो पूरी तरह सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जो पूरी तरह से केवल कृष्ण पे ही आश्रय है कि कृष्ण ही मेरा अंत है, कृष्ण ही मेरी शुरुआत है, कृष्ण ही मेरा मध्य है, कृष्ण ही मेरा जीवन है, कृष्ण ही मेरा प्राण है, जो हर भाव में केवल कृष्ण को ही जानता है, कृष्ण को ही समझता है, और एक अनन्य मनस्क, उसको उसके जीवन में कोई और आश्रय दाता नहीं है कृष्ण के अलावा। वो जो सोचता है केवल कृष्ण के बारे में सोचता है। तो जब ये परिस्थिति उत्पन्न होती है तब कृष्ण उस व्यक्ति का विशेष ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे भीष्मदेव कहते हैं कि भगवान वैसे तो समान रूप से सब पर दयालु है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान तो सब पर दयालु है, सबको करुणा कर रहे हैं, हाँ? लेकिन दीन बंधु, जो दीन है, जो असहाय है, जो शरणागत है, भगवान उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। भगवान जगत के स्वामी है, जगत पते, जगत के स्वामी है, हाँ। लेकिन भगवान जो दीनहीन है, जो शरणागत भक्त है, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते, जो गोपियों के पद चिन्हों का पालन कर रहा है, जो राधा रानी की कृपा प्राप्त कर रहा है, उस पे कृष्ण ज्यादा दयालु होते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण समान है लेकिन पक्षपात कर रहे हैं। वो भाव दिखाया गया है कि भगवान अनुकंपा करके आए हैं। अनुकंपा, भगवान मुझ पे स्पेशल मर्सी,
अनुकंपा, भगवान ने स्पेशल मर्सी मुझ पे दिखाई है, और उस स्पेशल मर्सी दिखा के भगवान जो हैं वो मुझ जैसे दीनहीन को स्वीकार कर रहे हैं। और भगवान भगवान मेरे सामने साक्षात खड़े हुए हैं दर्शन देने के लिए। हाँ, साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः, साक्षात भगवान कृष्ण दर्शन देने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी इसी बात को बता रहे हैं शुरुआत में कि यद्यपि कृष्ण समदर्शी हैं, लेकिन अपने अनन्य भक्तों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। जैसे मान लो कि किसी कोई पिता है, उसके चारों बच्चे, चारों समर्थ हैं, लेकिन मान लो किसी एक बच्चे को चोट लग गई है, पैर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, उसका ज्यादा ध्यान देंगे ना। तो जो भी संसार में जीव हैं, जो जीव संसार में केवल कृष्ण पे आश्रित होते हैं, केवल कृष्ण का भजन करते हैं, केवल कृष्ण का ध्यान रखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसके 4 बच्चे हैं, लेकिन जब पिताजी घर पे आते हैं तो एक बच्चा पिताजी को के प्रति ज्यादा आसक्त है, पिताजी का सेवा करता है, पिताजी को प्रसाद पूछता है, पिताजी के लिए सहयोग करता है। तो जो वो पिताजी को ज्यादा शरणागत है, इसीलिए पिताजी उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वैसे ही जो कृष्ण को ज्यादा शरणागत होते हैं, कृष्ण उस पर वैसे ही ध्यान देते हैं। तो परमेश्वर को अपना रक्षक मित्र तथा स्वामी स्वीकार करके उनमें अनंत श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमारा 2 अवस्था है हमारे जीवन की। एक है हमारा शाश्वत जीवन, और एक है हमारा ये क्षणभंगुर जीवन। क्षणभंगुर जीवन मतलब हमारा ये जो संसार है, ये संसार ज्यादा समय के लिए नहीं है। यहाँ पे हम रह रहे हैं तो हमको लगता है कई घंटों से जी रहे हैं, कई दिनों से जी रहे हैं, कई महीनों से, कई वर्षों से, कई जन्मों से जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम वापस जाएंगे ना, तो हमका पता चलेगा बस एक फ्लैश पहले ही हम संसार में आए थे। बस मतलब कुछ सेकंड से भी कम समय के लिए हम संसार में आए थे, वापस हम भगवत धाम आ गए हैं, ऐसा फील होगा। तो ये क्षण भंगुर संसार है। लेकिन जो शाश्वत संसार है, वो शाश्वत संसार में भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, भगवान के साथ हमेशा बना रहने वाला संबंध है, वो संबंध में हमें भगवान से कोई ना कोई संबंधित होना चाहिए। या तो हम भगवान के मित्र हों, या भगवान हमारे रक्षक हों, या भगवान हमारे संबंधी हों, कोई संबंध तो होना चाहिए। इसीलिए भक्ति का मतलब प्रभुपाद जी भगवत गीता की भूमिका में बताते हैं कि भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब है कि कृष्ण को अपने किसी एक संबंध में कृष्ण के साथ जुड़ना। चाहे शांत रस में जुड़िए, चाहे दास्य रस में जुड़िए, चाहे साख्य रस में जुड़िए, चाहे वात्सल्य रस में जुड़िए, या आप कृष्ण के साथ माधुर्य रस में जुड़िए। किसी भी एक रस में कृष्ण के साथ जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि किसी एक रस में कृष्ण के साथ जुड़ने को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब नहीं है कि ठीक है कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण के भक्त हैं, नहीं। कम से कम इतना तो स्वीकार करो कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण हमारे मित्र हैं, हम कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण हमारे रक्षक हैं, पालक हैं, स्वामी हैं। इतना तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए। केवल कृष्ण भगवान है, कृष्ण दाता है, हम दीन है, ऐसा नहीं है। कृष्ण ऐसे दाता नहीं है कि आपने गए कृष्ण का मांगने के लिए, कृष्ण ने दे दिया, आपका कृष्ण का रिलेशन खत्म। नो, कृष्ण का आपके साथ शाश्वत संबंध है। इसीलिए कृष्ण के साथ कोई संबंध होना, कोई रिलेशन होना कृष्ण के साथ, वो शाश्वत जीवन का प्रमाण है। हम्म? नहीं तो ये संसार में, हम जो संसार में जो जीवन जी रहे हैं, ये संसार में हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? बीमारी जीवन जी रहे हैं। ये स्वस्थ जीवन नहीं है, अस्वस्थ जीवन है। ये स्वस्थ जीवन नहीं, अस्वस्थ जीवन है। ये अस्वस्थ जीवन में हम संसार में पड़े हुए हैं। अस्वस्थ का मतलब बीमारी जीवन। बीमारी जीवन का मतलब कि हम हमारे ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है, अच्छा खासा खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, अचानक वो भूल जाता है। उसको पता ही नहीं है कि उसके सामने जो स्त्री खड़ी है वो उसकी माँ है, दूसरी स्त्री उसकी पत्नी है, उसके सामने जो पुरुष है उसके पिता है, भाई हैं,
उसको याद ही नहीं है। उसके सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसके बच्चे हैं, उसको याद ही नहीं है कि उसका बेटा है बेटी है, अचानक वो भूल जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे बीमार अवस्था कहेंगे कि अरे देखो पता नहीं क्या हो गया है, सब कुछ भूल गया, न माँ को पहचान रहा है, न पिता को पहचान रहा है, न पत्नी को, न भाई को, न बहन को, न बच्चों को, किसी को पहचान नहीं रहा है। तो वो कौन सी अवस्था है? वो तो बीमार अवस्था है ना। वैसे ही यदि हम कृष्ण को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण को नहीं पहचान रहे कि कृष्ण ही हमारे असली माता पिता है, कृष्ण ही हमारे असली स्वामी है, कृष्ण ही हमारे असली रक्षक हैं, कृष्ण ही हमारे असली दाता है, कृष्ण ही हमारे मित्र हैं, कृष्ण ही हमारे सखा हैं, जब तक हम इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तब तक हम बीमार अवस्था में हैं। हम कृष्ण के अनन्य दास हैं, जब तक नहीं स्वीकार करेंगे तब तक हम बीमार अवस्था में हैं। तो यदि कृष्ण को स्वीकार करते हैं तो हमारा जो अवस्था है वो स्वस्थ है, और कृष्ण को नहीं स्वीकार करते हैं तो हमारी बीमारी की अवस्था है। तो हमें चेक करना चाहिए हम बीमार हैं या स्वस्थ। हम बीमार हैं अगर हम कृष्ण को भूल जाते हैं, और हम स्वस्थ हैं अगर हम कृष्ण चेतना में वापस आ जाते हैं, कृष्ण को अपना स्वामी दाता मालिक स्वीकार करते हैं, तो हम स्वस्थ अवस्था में हैं और कृष्ण के ऊपर आश्रय रहते हैं। वही हमारा स्वस्थ जीवन है। कृष्ण के ऊपर सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस प्रकार बनाया गया है कि जब वह पूर्णतया आश्रित रहता है तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। मतलब संसार में तो हम हमेशा सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा कब खुश होते हैं? जब हम कृष्ण को पूरे रूप से स्वीकार कर लेते हैं। जब हम कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं तब हम दुखी रहते हैं। कृष्ण के ऊपर ही शरण, कृष्ण एक शरणम, कृष्ण मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, अवश्य राखी को कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण मेरा हमेशा पालन करेंगे ऐसा विश्वास होना चाहिए। कृष्ण मारेंगे तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, और कृष्ण बचाएंगे तो मुझे कोई मार नहीं सकता। ये सारी निष्ठा होनी चाहिए। संपूर्ण शरणागति केवल कृष्ण है और कोई नहीं है। तो कृष्ण, तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय और सुखीमय हो जाता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसकी विपरीत मनोवृत्ति पतन का कारण है। क्या पतन का कारण है बताते हैं? जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने हेतु अपनी पहचान अनुचित ढंग से करता है, मानो कि वह भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वह पतनशील हो जाता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार है। मनुष्य को प्रत्येक दशा में श्री भगवान के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये जो हमारा, जैसे ये दो प्रकार के अहंकार होते हैं, एक होता है सत्य अहंकार और एक होता है मिथ्या अहंकार। सत्य अहंकार ये है कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं। ये पूरा संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जीव जंतु मेरे बंधु हैं। मेरी ही तरह वो भी कृष्ण के अंश हैं, मेरी ही तरह वो भी मेरे भाई हैं। तो इस तरह से स्वीकार करना। लेकिन अगर ये स्वीकार करें कि मैं इस संसार में, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यास हूँ, मैं इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, जापानीज हूँ, चाइनीज हूँ, अमेरिकन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, लॉयर हूं, ये जितना भी पद हम स्वीकार करते हैं, ये सारा पद बीमार अवस्था है। ये सारा पद बीमार अवस्था है। ये सारा पद मिथ्या अहंकार है। आप इंडिया में पैदा हुए तो इंडियन हो गए, अच्छा अमेरिका में पैदा होते तो अमेरिकन हो जाते, और जापान में पैदा होते तो जापानीज हो जाते। आपने डॉक्टर की पढ़ाई की तो आप डॉक्टर बन गए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो इंजीनियर बन गए, टीचर की पढ़ाई की तो टीचर बन गए। हाँ, आपने किसी स्त्री पुरुष से जन्म लिया तो तुम उनके पुत्र बन गए, वो तुम्हारे माता पिता बन गए। तुमसे किसी बच्चों ने जन्म लिया तो तुम उनके पिता बन गए, वो तुम्हारे बच्चे बन गए। हाँ, तुम ब्राह्मण का कार्य कर रहे हो तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय का कर रहे हो तो क्षत्रिय हो, वैश्य का तो वैश्य, शूद्र का तो शूद्र। तुम ब्रह्मचारी के जीवन में हो तो ब्रह्मचारी बनाते हो अपने आप को, विवाह कर लिया तो गृहस्थ बोल रहे हो, और अगर वन में जाके भजन कर रहे हो तो वानप्रस्थ हो गया, और अगर संन्यास लेके सब कुछ कृष्ण को समर्पित करके कृष्ण का प्रचार कर रहे हो तो सन्यासी हो गए। नहीं,
हम क्या हैं? कृष्ण के सेवक हैं। ये सारी उपाधि जो है ना, ये सारी उपाधि हमें इस संसार में बांधने के लिए है। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्व परत्व निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते। सारी उपाधियों को छोड़ देना, कृष्ण भक्ति का मतलब है सारी उपाधि को छोड़ देना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, कोई उपाधि नहीं रखना कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माँ हूं, बाप हूं, भाई हूं, बहन हूं, पति हूं, पत्नी हूं, बच्चा हूं, बेटा हूं, बेटी हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, लॉयर हूं, मैं इंडियन हूं, अमेरिकन हूं, जापानीज हूं, चाइनीज हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, सन्यास हूं, मैं जॉब करने वाला नौकर हूं, मैं बिजनेस करने वाला धंधे वाला बिजनेसमैन हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं केवल ऋषिकेश भगवान की सेवा करने वाला उनका दास हूं, और भगवान ऋषिकेश की सेवा करने वाले दास के दास का हूं। बस मेरा यही पोजीशन, भगवान के दास का दास हूं, ऋषिकेश के दास हूं, और कुछ नहीं हूं। वही भक्ति है, बाकी कुछ भक्ति नहीं है। बाकी जितना पद लेके घूम रहे हैं, ये सब पद अहंकार का पद है, ये सब पद मिथ्या अहंकार है। ये सब पद के अनुसार हम अपने आप को जानबूझ के संसार में बंधन में डाल रहे हैं। इससे बड़ा और कोई परिस्थिति हमारा दुखदायी परिस्थिति नहीं है। आगे कहते हैं, भीष्मदेव की मृत्युशैया के निकट भगवान श्री कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्मदेव उनके अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त मतलब केवल कृष्ण और कोई नहीं। और कोई नहीं का मतलब नहीं है कि हाँ हम भी तो कृष्ण का भक्त हैं, हम भी तो देखो देवी देवताओं पे डिपेंड नहीं, हम कोई देवी देवता का पूजा नहीं करते, हम देवी देवता का पूजा नहीं करते, हम कृष्ण का पूजा करते। देखो हम 16 माला कृष्ण का नाम जप करते हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, हम जाना है तो हम कृष्ण मंदिर ही जाते हैं, हम और कोई देवी देवता का मंदिर नहीं। अनन्य भक्त का मतलब होता है केवल कृष्ण का, मतलब होता है केवल 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 कृष्ण, और कोई नहीं, और कोई भी नहीं। देवी देवता ही नहीं, मनुष्यों में भी किसी का भक्ति करना, किसी के आश्रय पर रहना नहीं है। ये मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा मित्र है, मेरा बंधु है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा दोस्त है, ये मेरा रक्षा करेगा, ये मुझे बचा लेगा, ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, मेरा पैसा है, मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरे पास Z+ सिक्योरिटी है, कोई रक्षा नहीं करेगा। इंदिरा गांधी को उनके Z+ सिक्योरिटी गार्ड ने ही मारा था। राजीव गांधी भी Z+ सिक्योरिटी में ही चल रहे थे जब उनकी मृत्यु हुई बॉम्ब ब्लास्ट से। ऐसा नहीं है कि तुम किसी अन्य वस्तु के ऊपर आश्रित हो जाओगे और सोचोगे मेरी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण मारना चाहेंगे तो एक मच्छर से भी डेंगू हो जाएगा, मर जाओगे आप। मच्छर से कहाँ रक्षा करोगे अपनी? मान रहे हो आप चल रहे हो और कहीं गाड़ी में, बस में कहीं एक मच्छर है डेंगू का, काट लिया, फिर आप बीमार पड़ जाओगे, और आपका उपचार ठीक से नहीं हुआ, मर जाओगे। बीमारियों से भी तो लोग मरे हैं, कोरोना से मरे हैं, हैजा से, कॉलरा से, टीवी से, कैंसर से मरे हैं ना लोग। तो अगर कृष्ण शरण नहीं है तो कोई बचा नहीं सकता। तो अनन्य का मतलब होता है कि केवल कृष्ण ही रक्षा करेंगे इस पूरी सृष्टि में, अनंत ब्रह्मांड में, चाहे भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक संसार हो, हमारा कोई भी व्यक्ति हमारा रक्षा नहीं कर सकता। और किसी व्यक्ति के प्रति हमें हमारी शरणागति नहीं देनी, हमारी शरणागति एकमात्र एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से होनी चाहिए। और किसी व्यक्ति से हमें कोई शरणागति नहीं, कोई लेन देन नहीं। हमें पैसों को शरण नहीं लेनी है, हमें गाड़ी बंगला का शरण नहीं लेना है, हमें शक्तिशाली लोगों का शरण नहीं लेना है। कोई नेता, कोई अभिनेता हमें नहीं बचा सकता।
हमें किसी का शरण नहीं लेना है, ना घर के लोग ना बाहर के लोग, कोई नहीं बचा सकता, ना कोई देवी देवता, कोई देवी देवता भी हमें नहीं बचा सकता, कोई हमें नहीं बचा सकता, कोई हमें शरण नहीं दे सकता। ये है अनन्य भक्ति, ये है अनन्य भाव। भीष्मदेव ऐसे भक्त थे। भीष्मदेव और किसी को नहीं स्वीकार करते थे, केवल कृष्ण। हम्म? इसीलिए भगवान भीष्मदेव के साथ, अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से कुछ रक्त संबंध था, क्योंकि श्री भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्मदेव से उनका कोई संबंध नहीं था। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अर्जुन के साथ भगवान इसलिए थे क्योंकि भगवान अर्जुन के फ्रेंड थे, या अर्जुन के भाई थे, ममेरे भाई थे। भीष्मदेव से क्या संबंध था? भीष्मदेव से क्या संबंध था? कोई संबंध नहीं। फिर भी भीष्मदेव के पास भगवान आए। ये दर्शाता है कि भगवान को कोई रक्त संबंध स्वीकार नहीं करता। आजकल कुछ लोग बोलते हैं हम यादव हैं, यदुवंशी हैं। यदुवंशी हो, कृष्ण और बलराम ने प्रभास क्षेत्र में अपने ही कुल का नाश किया था, डंडे से मार मार के। यदुवंशियों का ही नाश किया था ना। क्यों? अपने ही कुल का, अपने ही संतानों का क्यों नाश किया था? क्योंकि उनमें अहंकार आ गया था। कृष्ण नहीं स्वीकार करते। कृष्ण को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो है हमारा अहंकार, या हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, ये कृष्ण को नहीं अच्छा लगता। हम किसी से ईर्ष्या करें, द्वेष करें, अहंकार करें, ये कृष्ण को पसंद नहीं। किसी भी व्यक्ति में हो, चाहे भौतिक संसारिक व्यक्ति में हो, चाहे कृष्ण के भक्तों में हो, कृष्ण को ये चीजें पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। अहंकार मत दिखाइए। जिस चीज का आप अहंकार दिखाओगे उसको छीनने को कृष्ण को एक सेकंड भी नहीं लगेगा, नॉट इवन अ सेकंड। हिरण्यकशिपु 36,000 साल तपस्या करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, इंद्र से दुश्मनी मोल लेके पूरे ब्रह्मांड का राजा बन के बैठा था। कितना टाइम लगा भगवान को छीनने में? शीला टंका खा ले। हिरण्याक्ष पूरा पृथ्वी लेके भाग गया था गर्भोदक सागर में। कितना टाइम लगा भगवान को? भगवान ने उसको भी खत्म कर दिया। रावण, सोने की लंका, कितना टाइम लगा कृष्ण को छीनने में? विभीषण, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, इतने सारे धनी धनी, बड़े बड़े, शक्तिशाली से शक्तिशाली भौतिकतावादी लोग। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, रावण है, कुंभकर्ण है, शिशुपाल है, दंतवक्र है, कंस है, ये कौन? भौतिकतावादी लोग। भौतिकतावादी लोगों का निशानी ये नहीं होता कि वह असुर नहीं है लेकिन इंसान है, नहीं। भौतिकतावादी लोगों का मतलब ही होता है वो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं और अनन्य भाव से कृष्ण का भक्ति नहीं करते हैं, वो भौतिकतावादी लोग होते हैं। भले वो किसी देवी देवता का पूजा करते हो, लेकिन कृष्ण का भक्ति नहीं करते हैं तो वो भौतिकतावादी है। उनमें कोई अध्यात्म नहीं है। क्योंकि बाकी देवी देवता के पास क्यों जाते हैं लोग? काम हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। लोग काम से पीड़ित हो गए, इच्छा से पीड़ित होकर देवी देवताओं के पास जाते हैं। इसीलिए वे लोग शुद्ध नहीं है, वे आध्यात्मिक लोग नहीं। आध्यात्मिक का मतलब ही होता है ये कि वो कृष्ण भक्त हैं। तो कितना भी भौतिक संपत्ति संपदा सब कुछ जमा कर लें, कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, बड़े सुपरस्टार बन जाएं, क्रिकेट स्टार बन जाएं, बॉलीवुड स्टार बन जाएं, या जो भी एक्टर एक्टर बन जाएं, स्पोर्ट्स स्टार, कोई बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बन जाए, कोई बड़ा नेता बन जाए, कोई बहुत बड़ा धार्मिक दानी बन जाए, कृष्ण के लिए क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। लेकिन कोई अगर षड गोस्वामियों के चरण चिन्ह पे चलकर शांति से अपना भजन करता है, प्रेम से कृष्ण की सेवा करता है और कृष्ण के प्रचार में मन लगाता है, कृष्ण के लिए वो इंपॉर्टेंट है। वो जाता है भगवत धाम, उसे कृष्ण स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनन्य भाव से गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा कर रहा है।
और किसी को नहीं स्वीकार करूंगा। बाकी सब लोग पड़े रहेंगे, कोई कर्म कांड में, कोई ज्ञान कांड में, कोई उपासना कांड में, कोई अम, कर्म में पड़ा रहेगा, कोई ध्यान में पड़ा रहेगा, कोई तपस्या में पड़ा रहेगा, कोई धन में, भौतिक संपदा में पड़ा रहेगा, कोई भौतिक सुविधाओं में पड़ा रहेगा, कोई भौतिक संसार के लोगों पर आश्रित रहेगा। वो सब कृष्ण को नहीं आकर्षित करता है। कृष्ण को आकर्षित करता है केवल एक ही, केवल कृष्ण भगवान के चरण कमलों में, या भगवान के भक्तों के चरण कमलों में अनन्य भक्ति। भक्त्या मां अभिजानाति, केवल भक्ति से ही कृष्ण को जाना जा सकता है। भक्ति से ज्यादा बढ़िया कृष्ण को कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती। भीष्मदेव की भक्ति से प्रेरित होकर, उनकी भक्ति से आकर्षित होकर भगवान भीष्मदेव के पास आए, और कोई दूसरा कारण। यह बात भीष्मदेव खुद स्वीकार कर रहे हैं। अनन्य भाव से भक्ति करने पर कृष्ण मेरे पास आए हैं, कृष्ण की शरण लेने पर कृष्ण मेरे पास आए हैं। और कहते हैं कि हालांकि जो दैहिक संबंध, शरीर से जो संबंध होता है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी कृष्ण के भक्तों से जब संबंध होता है तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। कोई कृष्ण को बोल दे कि तुम तो नंद का बेटा है, कृष्ण बिकम्स एक्सट्रीमली प्लीज्ड। कोई बोल दे यशोदा का बेटा है, देवकी का पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है, राधा रानी की प्रेमी हो, गोपियों के स्वामी हो, कोई बोल दे कृष्ण को गोपेश गोपिका कांता, गोपियों से जोड़ दो, राधा रानी से जोड़ दो, सुदामा से जोड़ दो, अर्जुन से जोड़ दो, किसी भक्त से जोड़ दो, प्रभुपाद जी से जोड़ दो, श्रील प्रभुपाद प्राणधन है श्री श्री राधा रास बिहारी, किसी भक्त से अगर भगवान का संबंध जोड़ दिया ना, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान के कई सारे नाम तो भगवान के भक्तों के कारण हो गए हैं। जैसे पार्थ सारथी, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अर्जुन पार्थ है, तो अर्जुन का रथ चलाने वाले सारथी। अब आप किस सोचो, कोई व्यक्ति आपको बोले कि आप जो है वो इसका ड्राइवर हो, आप बड़े आदमी हो, लेकिन आपको कोई बोले कि आप इसका ड्राइवर हो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन कृष्ण को अच्छा लगता है कि अगर कोई कहता है कि कृष्ण के भक्त का ड्राइवर हो तो अच्छा लगता है। आपको अगर कोई चोर बोले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन कृष्ण को अच्छा लगता है जब कृष्ण के भक्त प्रेम से उनको माखन चोर बुलाते हैं। कृष्ण को अच्छा लगता है कि जब कृष्ण के भक्त, कृष्ण के भक्तों से जब हम कृष्ण का नाम जोड़ते हैं, जब हम कहते हैं राधा रास बिहारी, तो राधा रानी से कृष्ण का नाम जुड़ता है। राधा मदन मोहन, राधा गिरिधारी, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ। जब हम कृष्ण से भक्तों से नाम जोड़ते हैं, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताई, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जब हम भगवान को उनके भक्तों से जोड़ते हैं तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु भी बुलाते हैं भगवान को, आई नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज चितधूलि सदृशम चिंतया। हे नंद तनुजा, हे नंद के पुत्र, मैं किसी तरह इस संसार में गिर गया हूं, मुझे नहीं मालूम क्यों गिरा, किसी तरह गिर गया, किसी तरह इस संसार में गिर गया, जो संसार अंधे कुएं के समान है। किसी तरह इस संसार में गिर गया हूं, जो जिस संसार में केवल विषमता ही विषमता है, केवल विष ही विष भरा हुआ है। किसी तरह मैं इस संसार में गिर गया हूं, लेकिन अगर आप कृपा करो, मुझ पे दया करो, तो आप मुझे अपने चरण कमल के एक कण का, आपकी चरण धूलि के एक कण का दास बना लो, मेरे लिए बहुत आपकी कृपा होगी, आपका ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। तो भगवान को उनके भक्तों के नाम से बुलाया जाता है, भक्तों का नाम जोड़कर बुलाया जाता है। ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पे भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत है। ये जो दिव्य भाव है
कि कृष्ण को कृष्ण के भक्तों से जोड़ना ये भीष्मदेव को अच्छा लगता है। इसीलिए भीष्मदेव क्या कह रहे हैं, इसीलिए वे श्री भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे इत्यादि कहकर संबोधित करते हैं। इसीलिए विजय सखे, पार्थ सखे, आप जो है इस विजयी अर्जुन के मित्र हो, पार्थ के सारथी हो, पार्थ के मित्र हो, इस तरह से भगवान को बुला रहे हैं। तो इस तरह से जब भगवान को कोई बुलाता है भगवान के भक्तों से जोड़ के, तो कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो ये क्या है, ये मधुरता है, ये मधुर भाव है जो कृष्ण को अच्छा लगता है, कृष्ण को आनंद देता है। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित न करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सत्य पथ पर ले जाने में समर्थ हो। इसीलिए कृष्ण को यदि हमको स्वीकार करना है, कृष्ण के पास यदि जाना है, तो कृष्ण के पास डायरेक्टली मत जाइए। अगर कृष्ण के पास जाना है तो कृष्ण के भक्तों का हाथ पकड़ कर चलिए। कृष्ण आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं स्वीकार करेंगे। कृष्ण के भक्तों को यदि आप स्वीकार करेंगे तो कृष्ण आपको स्वीकार करेंगे। इसीलिए कभी भी हमें डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच नहीं करना चाहिए। हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। हमें गुरु परंपरा के माध्यम से जाना चाहिए। हमें कृष्ण के दास के शरणागत होकर जाना चाहिए, भक्तों का हाथ पकड़ कर जाना चाहिए, तब जाके हमको कृष्ण स्वीकार करेंगे। जब हम कृष्ण का भक्ति करते हैं तो भक्तों के मार्गदर्शन में जब हम करते हैं तो कृष्ण के भक्त जब देखते हैं, राधा रानी जब देखती है, तो वो रिकमेंड करते हैं कृष्ण को, कृष्ण यहाँ एक अच्छा भक्त है, इसको आशीर्वाद दीजिए। तब हमें आशीर्वाद मिलता है, ऐसा ही नहीं मिल जाता हमें आशीर्वाद। तो ये सब जो है हमें समझना चाहिए। इसीलिए कृष्ण के भक्तों का दास बनिए, कृष्ण का दास डायरेक्ट मत बनिए। दास 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 दासानुदास। प्रभुपाद जी तो कहते हैं 10,000 टाइम, 10,000 टाइम ऑफ कृष्णा सर्वेंट आई एम सर्वेंट। ठीक है, तो इसीलिए भक्तों से प्रेम करिए, भक्तों का दास बनिए। किसी एक भक्त की अनुग्रह हो गया हमारे ऊपर तो हमारा जीवन सफल हो जाए, नहीं तो ऐसे ही बना पड़ा है। और उत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि एक आपका कोई एक भक्त भगवान अगर मुझे बोल दिया ना कि ये नरोत्तम दास को मैं जानता हूं, मेरा भक्ति सफल, मेरा भक्ति कंप्लीट हो गया। नरोत्तम तौर करो दया अपनारे बोली। नरोत्तम दास आपसे प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णव ठाकुर, आप बोल दो एक बार कृष्ण को जाके ये मेरा अपना है, बस मेरा काम हो जाएगा। बस भक्ति की सफलता यही कि कृष्ण का कोई अनन्य भक्त एक बार बोल दे कि मैं ये भक्त को जानता हूं, बस हमारा लाइफ कंप्लीट। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, प्रश्न जिज्ञासा कमेंट। हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आई थिंक किसी का प्रश्न नहीं है। धन्यवाद।